पांडव हस्तिनापुर के राजा पांडु और उनकी दो पत्नियां कुंती व माद्री के 5 शक्तिशाली और कौशल पुत्र थे। महाभारत में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये 5 पांडव सबसे अधिक सराहना के पात्र रहे हैं। इनके जन्म की कहानी वे सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में गए। राजा पांडु को वहां एक हिरण का जोड़ा दिखाई दिया जो एक दूसरे से बेहद खूबसूरत प्यार करता था। जब राजा की नज़र उस घोड़े पर पड़ी तो उन्होंने तीर निकालकर नर हिरण को निशाना बनाया और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा हिरण की छाती में जाकर लगा। वह हिरण कोई और नहीं बल्कि हिरण के भेष में ऋषि किदंबा थे। उन्होंने पांडु को श्राप दिया कि वह जब भी किसी महिला के करीब जाएंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने ऋषि किदंबा से क्षमा मांगी, लेकिन तब भी वे मर चुके थे। श्राप के कारण पांडु ने राज्य त्याग दिया और अपन पत्नियों से निवेदन किया कि वे वापस राज्य लौट जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुंती और माद्री जंगल में राजा पांडु के साथ ही रहने लगे। उस समय उनकी कोई संतान नहीं थी। तब कुंती ने अपने पति को बताया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा ने वरदान मिला था कि वह किसी भी भगवान को बुलाकर उनसे एक शिशु को प्राप्त कर सकती हैं। दुर्वासा द्वारा कुंती को दिए गए मंत्रों के उपयोग के माध्यम से उसने यम यानी धर्म के देवता का आह्वान किया, जिससे उन्होंने युधिष्ठिर को जन्म दिया। उसने फिर पवन देव से, भीम, इंद्र देव सभी से अर्जुन के रूप में एक और पुत्र की प्राप्ति की। इस प्रकार उनके 3 पुत्र हो गए, लेकिन माद्री के एक भी पुत्र नहीं था। तब कुंती ने माद्री को भी मंत्र विद्या सिखाई। मंत्रों की मदद से माद्री ने अश्विनी कुमार को बुलाया, जिन्होंने उसे नकुल और सहदेव पुत्र के रूप में दिए। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म हुआ। देवताओं से प्राप्त सभी पांडवों को देवताओं की तरह ही दिव्य गुण प्राप्त हुए थे। यह बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते, इसलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसीलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म ने वह 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन यह सुनकर घबरा गए और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान से बदलने तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सही समय है,
तुम दुर्योधन से वे 5 चमत्कारी तीर मांग लाओ, इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन जरूर निभाते थे। वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका दिया वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई छोटी छोटी शिक्षाप्रद घटनाओं का जिक्र है। द्रौपदी चीरहरण भी महाभारत की एक ऐसी ही घटना है। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और उनका विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें कई छोटी छोटी शिक्षाप्रद घटनाओं का जिक्र है। द्रौपदी चीरहरण भी महाभारत की एक ऐसी ही घटना है। द्रौपदी पांचाल देश की राजकुमारी थी और उनका विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में मछली की आंख में निशाना साधकर उनसे विवाह किया था, लेकिन माता कुंती के अनजाने में दिए गए एक आदेश से द्रौपदी पांडवों यानी 5 भाइयों की पत्नी बन गई थी। एक बार की बात है जब 5 भाइयों में सबसे बड़े युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ नगर पर राज कर रहे थे। उस समय हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन था और 5 पांडवों उनके चचेरे भाई थे। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था और अपने चचेरे भाई यानी पांडवों से जलता था। दुर्योधन सबसे ज्यादा अपने चालाक मामा शकुनी को सलाह मानता था। शकुनी ने दुर्योधन को सलाह दी कि वे पांडवों को जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करें। पांडवों ने अपने भाई दुर्योधन का नियंत्रण स्वीकार किया। उस सभा में भरत वंश के शासक धृतराष्ट्र, भीष्म पिता, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी उपस्थित थे। शकुनी मामा ने छल कपट से पांडवों को हराना शुरू किया। इस खेल में पांडव अपना राज्य हार गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं और अपने 4 भाइयों को भी दांव पर लगाया और हार गए। अंत में जब दांव पर लगाने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी नहीं बचाया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन तो ऐसे इसी पल का इंतजार कर रहा था। शकुनी मामा की मदद से उसने जुए में द्रौपदी को भी जीत लिया। द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दिया कि वे द्रौपदी को भरी सभा में बाल पकड़कर और घसीटते हुए लेकर आए। भाई से आज्ञा मिलते ही दुशासन द्रौपदी के कक्ष में गया और उसे सभा में चलने को कहा। रानी द्रौपदी बहुत ही स्वाभिमानी और पतिव्रता स्त्री थी, इसीलिए उन्होंने दुशासन के साथ चलने से मना कर दिया। दुशासन ने गुस्से में आकर द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और उसे खींचते हुए भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि वे द्रौपदी को भरी सभा में निवस्त्र कर दे। दुशासन ने ऐसे ही द्रौपदी के वस्त्र को हाथ लगाया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को मदद के लिए पुकारा। श्री कृष्ण अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। कृष्ण ने जब द्रौपदी की करुण पुकार सुनी तो उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। दुशासन द्रौपदी का चीर खींचता चला गया, लेकिन वो जितना खींचता वस्त्र उतना ही बढ़ता चला गया। अंत में दुशासन थक कर हार गया और जमीन पर गिर गया, किंतु द्रौपदी का वस्त्र हरण नहीं कर सका। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पीछे सबसे बड़ा कारण द्रौपदी चीरहरण ही था। ये कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसे लोग दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। कर्ण पांडवों में सबसे बड़े थे और इस बात का पता सिर्फ माता कुंती को ही था।
कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले ही हो गया था, इसीलिए लोकराज के डर से कुंती ने कर्ण को छोड़ दिया था। लेकिन कर्ण का जन्म कुंती के विवाह से पहले कैसे हो गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। बात उस समय की है जब कुंती का विवाह नहीं हुआ था और वह सिर्फ राजकुमारी थी। उसी दौरान ऋषि दुर्वासा पूरे 1 वर्ष के लिए राजकुमारी कुंती के पिता के महल में अतिथि के रूप में ठहरे हुए थे। कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी खूब सेवा की। राजकुमारी की सेवा से ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हो गए। उन्होंने कुंती को वरदान दिया कि वह किसी भी देवता को बुलाकर उनसे संतान की प्राप्ति कर सकती हैं। एक दिन कुंती के मन में आया कि क्यों ना वरदान की परीक्षा की जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्य देव की प्रार्थना करके उन्हें बुला लिया। सूर्य देव के आने का वरदान के प्रभाव से कुंती विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो सूर्य देव के समान ही प्रभावशाली थे। साथ ही जन्म के समय से ही उस शिशु के शरीर पर कवच और कुंडल थे। कुंवारी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति के कारण लोक लाज के डर से कुंती ने उसे एक डब्बे में बंद करके नदी में बहा दिया। बक्सा एक सारथी और उसकी पत्नी को मिला। उनकी कोई संतान नहीं थी। वे दोनों कर्ण के रूप में पुत्र को पाकर बहुत खुश और उसका लालन पालन बड़े ही प्यार से करने लगे। यही सूर्य पुत्र आगे चल के दानवीर कर्ण कहलाए और कई वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में युद्ध में 5 पांडवों के सामने वह एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में खड़े हो गए।